हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष में। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी दूसरी वीडियो है मैथ्स के सब्जेक्ट पर। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस पढ़ाई में क्या क्या करेंगे। हम एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो या फिर सीजीएल के एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, कांस्टेबल के, सीपीओ के एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के अंदर जो भी मैथ्स का पोर्शन आता है और जो उसका लेवल होता है उसकी हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। और जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एक यूपीएसआई को भी ऐड कर लेते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर भी मैथ्स आता है 40 नंबर का। और हम जो भी मैथ्स पढ़ेंगे वो एक लो लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक का मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि वीडियोस अब डेली आएंगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ चुकी है और आप भी अलर्ट रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो कल की वीडियो बनाई थी उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। उस मिस्टेक को सुधारते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझसे एक गलती हो गई थी मेरे को, तो क्वेश्चन ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने एक क्वेश्चन करा था जो सबसे पहला क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने बताया था आपको उसमें एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी वही कार्य को 15 दिन में करता है। ये क्वेश्चन था आपका। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो वो क्वेश्चन तो मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट नहीं, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यही है, पर वो पेज मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पर मैंने इन दोनों का एलसीएम 60 ले लिया था, जबकि इन दोनों का एलसीएम 60 नहीं है। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? इन दोनों का एलसीएम आएगा, मैं निकाल देता हूँ। वैसे इन दोनों का एलसीएम आता है 30। अब एलसीएम कैसे 30 आएगा? मैंने आपको तरीका बताया था 10 और 15 का। जिसने भी मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। आप पहली वाली वीडियो देखिए, उसके बाद देन आप सेकंड वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी अगर आप बीच में से देखते हो। तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखिए। तो हम यहाँ पे 10 का और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो ये दोनों किससे जाते हैं? एक 5 की टेबल से जाते हैं, ये 2 पे जाता है और ये 3 पे जाता है। तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। तो 30 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी एक दिन की? ए की एफिशिएंसी है 3 कार्य करने की, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है? 2 कार्य करने की। तो अब एफिशिएंसी कैसे निकली है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एफिशिएंसी होती है एक दिन की, कि एक दिन में उसने कितना कार्य करा। 1 डे वर्क ऑफ ए, वो मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या? जितने भी दिन ए ने लिए हुए हैं। इन्हें टोटल कितने डेज लिए हैं? इज टोटल डेज। तो टोटल वर्क क्या हो गया? ये आपका टोटल वर्क है पूरा। क्या आपका टोटल वर्क है। तो अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी
तो टोटल वर्क कितना है 30, और ए ने टोटल डेज कितने लिए हैं 10, तो कितना वर्क करता है वो एक दिन में 3 वर्क करता है एक दिन में, 3 वर्क इन 1 डे। तो ये आपकी एफिशिएंसी है, मैं ई से इसको डिनोट कर देता हूँ। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी 2 आती है एक दिन में 2 कार्य करता है बी, तो 30 कार्य को करने में कितना दिन लगा 15 दिन का समय लगा। ऐसे ही मैं बी का भी बता देता हूँ, 1 डे वर्क ऑफ बी। तो वही सेम प्रोसेस है, जैसे हमने ए का निकाला वैसे ही बी का निकालेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय बीज टोटल डेज। तो टोटल वर्क कितना था हमारा वही 30, और बी ने कितने डेज लिए थे टोटल 15 डेज। तो एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है एक दिन में। तब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर कार्य करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों मिलकर कार्य करें। तो देखो काम कितना है, टोटल वर्क अपॉन में ए प्लस में 20 एफिशिएंसी होती है एक दिन के हिसाब से कि एक दिन में वह कितना कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क कितना था 30, और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी 3 और 2 5, 30 बटे में 5, 6 डेज उनके टोटल लगेंगे। दोनों मिलकर कितने कार्य करते हैं और कितने दिन लगेंगे 6 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में मैंने गलती कहाँ पे कर रखी थी पहली वीडियो में, कि इन दोनों का एलसीएम मैंने 60 ले लिया था। आंसर आपका वही 6 ही आएगा, पर मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने जहाँ पे 30 एलसीएम आना चाहिए था मैंने 60 ले लिया था। एफिशिएंसी भी उनकी उसी के अकॉर्डिंग ठीक थी पहले। तो मैं इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो मुझसे पहली वाली वीडियो में हो गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उसके आगे बढ़ना हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पहली वीडियो कहाँ पर ख़त्म हुई थी। ये वाला क्वेश्चन हमारा जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर उसको ख़त्म किया था, यहाँ पर। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए। ये क्वेश्चन है हाँ, तो विज़न क्लियर है आपका अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एंगल चेंज करा था ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days. बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days. And A and C can do it in 90 days. In how many days all three together
कैन डू द वर्क। हिंदी में भी बता देता हूँ, जैसा इसमें बोला गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 डेज में कर सकते हैं, 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद निकालिए कि आपका आंसर क्या निकलता है, उसके बाद आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके आगे बाद अपने आंसर को चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस वक्त ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ना ही मैं आपको ऑप्शन दिया करूँगा। जिस भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे रहा हूँ तो समझ लेना कि उसकी एक अलग अप्रोच यूज़ करनी होगी हमें, क्योंकि क्वेश्चन को करते समय हमें सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं हो सकते हैं। तो हमको हर क्वेश्चन को करने में हल्की हल्की सी अप्रोच को चेंज करना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द निकल जाए। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे इसमें बोला गया है ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 72 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और जबकि ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 90 दिनों में पूरा करेंगे। तो हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमको निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 72 का, 120 का और 90 का एलसीएम, जो सबसे इजी तरीका है। हम उस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। 72, 120 एंड 90। तो एलसीएम निकालते हैं इसका हम। तो मैंने बताया था जैसे कि आप ये 3 हैं, पहले कोई भी 2 ले लीजिए। 2 कौन से लेने हैं आप, कोई भी 2 ले लीजिए, चाहे ये 2 ले लीजिए, चाहे ये 2 ले लीजिए, या फिर ये 2 ले लीजिए। उसके बाद तीसरे को ज्वाइन करिए। तो हम एक काम करते हैं, आज हमें ये और ये ले लेते हैं 2। अब ऐसा टेबल देखो, पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ऐसा टेबल देखो जिसमें 120 और 90 आता हो। बिल्कुल छोटे से ना करके आप इतना तो आप समझ सकते हैं कि टेबल को थोड़ा सा, टेबल आपको याद होना चाहिए। वैसे हम 30 का टेबल लेते हैं। 33 जा 90 और 34 जा 120। अब तो नहीं कटेगा ये आगे, अब तो आगे नहीं जाएगा ना। तो हम इसको देख लेते हैं इसका एलसीएम कितना आता है। 120 इंटू 3 कितना होएगा, 360। 90 चौके, ये भी कितना आता है, 360 आता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। अब 360 और 72 का एलसीएम लोगे तो वो भी देख लो एक बार, वो भी दिखा देते हैं। ये आ गया। अब आप इसको भी सेम टेबल से कट करो। अब आप कहोगे कि चलो यहाँ पे तो हमने 30 का टेबल से कर दिया, अगर किसी को 30 का टेबल याद ना हो तो कैसे करें। तो मैं इसका और तरीका बताता हूँ, वो भी तरीका देख लीजिए। आप 2 से काटना चाहते हो, काटो 2 से। 180, 36, फिर दोबारा 2 से काटो। देखो अभी भी कट रहा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 72 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें इसको जब तक काटना है जब तक ये पूरा कट नहीं जाते हैं।
सेम टेबल से और दोबारा ना कटे। अब दोबारा फिर 2 से काटो, 90, 18, देखो अभी भी ये कट रहे हैं तो भी काटे जाओ। फिर दोबारा आपको 2 से ही काटना, काटो, 45 और 9, अभी भी ये कट रहे हैं 2 के टेबल से तो आप फिर काटो। 2 के टेबल से नहीं कट रहे, सॉरी 3 के टेबल से कट रहे हैं तो 3 के टेबल से काट लो। अभी भी ये कट रहे हैं 3 के टेबल से कट रहे हैं, सेम 3 1 जा और 3 5 जा। तो अब चेक करो, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 360। 360 को 1 से करो तो कितना आएगा, 360। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 360 एलसीएम आता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 360। 360 एलसीएम आ गया। तो ए और बी के एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एफिशिएंसी 5 है एक दिन के कार्य करने की। वो कैसे, यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं एफिशिएंसी को, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं एफिशिएंसी को। 360 डिवाइड बाय 72। अब आप फिर से 2 के टेबल से काटोगे इसको, तो थोड़ा सा टेबल को अपना स्ट्रॉन्ग करना। मैं काट देता हूँ अभी, वैसे 72 पंजे 360 होता है, पर यहाँ पे काट देते हैं 180 बटे में 36, फिर काट देते हैं 36 पंजे होता है तो सीधा 5 रख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका ही बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, आपको पता है 120 तिये 360। ए और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 90 चौके 360। तो कितनी एफिशिएंसी होगी, ए और सी की मिलकर 4 एफिशिएंसी। तो हमको करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करेंगे। तो मैंने दोबारा देखा, ए बी बी सी सब 2-2 बार हैं और इन्होंने 2-2 बार काम करा है, तो हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी सबकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 5 और 3 8 और 4 12, सबको जोड़ लेते हैं हम, कितने हो गए 12। इन सबको जोड़ने के बाद 12 इनकी एफिशिएंसी है, पर हमको तो पर ये एफिशिएंसी जो है 12 वो 2 ए की, 2 बी की और 2 सी की है, मगर हमको तो सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी चाहिए। तो हम इस 2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2। तो कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, 6। कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, 6। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं, एक दिन में 6 कार्य करते हैं। 6 वर्क इन 1 डे। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, टोटल डेज कितने लगते हैं, देखो तो कार्य कितना था हमारा, 360, ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क है। और ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया। यह है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी
प्लस सी। समझ गया आप? तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 60 डेज। 60 डेज किसके द्वारा लिए गए हैं? ए, बी और सी के द्वारा पूरे कार्य को करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा इसका? 60 दिन। क्या आपका आंसर 60 आ रहा था? अगर जिसका आंसर 60 आ रहा था तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन को सही तरीके से करा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे का कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम शुरू करते हैं कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। फ्रैक्शन वर्क, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ए किसी भी कार्य का 3/5 अगर 9 दिन में करता है और बी जैसे उसी कार्य का 4/7 6 दिन में करता है, मान लेते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे? ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? बी पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? कई बार बच्चे जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा सा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें घबराने वाला कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आपको घबराया जाए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये देखो, इसमें बोलता है कि ए किसी भी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। 9 दिन में पूरा करता है। मैं इसको काम लिख लेता हूँ, काम है ये भी क्या है? काम है। ऐसे ही बी क्या करता है? उसी कार्य का 4/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा? तब थोड़ा सा ये समझो कि मान लेते हैं ए के लिए पूरा काम कितना था? पूरा काम हो गया 5। पूरा काम कितना हो गया? 5। और ए ने काम कितना करा? 3। 5 में से 3 काम करा तो उसने कितने दिन लिए? 9 दिन लिए। 5 में से 3 कार्य करा तो कितने समय लिया उसने? 9 दिन का समय लिया। जब वो 3 काम को करने के लिए 9 दिन का समय ले रहा है तो 5 काम को करने में कितना समय लेगा? अब यहाँ से समझो थोड़ा सा। 3 काम 9 दिन, तो एक काम कैसे होएगा? 9/3। तो एक काम 3 दिन में। जब एक काम 3 दिन में तो 5 काम 3 गुना में 5 15 दिन में। तो इसका मतलब 5 में से 3 काम 9 दिन में तो 5 काम कितने दिन में? 15 दिन में। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में कर रहा था वो? यहाँ पे अगर निकालता हूँ तो 15 दिन। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ए जो है किसी भी काम का 3/5 भाग पूरा करता है सिर्फ 9 दिन में। तो हम मान लेते हैं कि वह काम था 5
और करा उसने कितना, 3। तो 3 काम को करने में उसको 9 दिन लगे, 3 काम को करने में 9 दिन लगे, तो एक काम को करने में 9/3, इसका मतलब 3 दिन लगे। एक काम को 3 दिन, तो 5 काम को 3 गुना में 5, 15 दिन। इसका मतलब उस एक को कितने दिन लगते हैं, पूरे 15 दिन लगते हैं। ऐसे ही बी को अगर अकेला बी करता पूरा काम तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेता। तो वो देखिए थोड़ा सा, 7 काम पूरा मान लेते हैं, यह है पूरा काम। तो इसने काम कितना करा, 4, 7 में से 4 काम करा, और 4 काम कितने दिन में, 6 दिन में। तो 7 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ से समझो थोड़ा सा, इसको हम यहाँ से समझते हैं। 4 काम 6 दिन में, तो एक काम 6/4 काट देते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 3/2। इसको भी काट देते हैं तो 1.5 आ गया। तो कितना आ गया, एक काम 1.5 दिन में, एक काम को 1.5 दिन में। तो 7 काम को 7 गुणा में 1.5, तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करोगे 10.5, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हमने इसको मान लिया कि 15 है ये, और इसको हमने 15 सत्ते 105 कर लिया, तो पॉइंट को हमने वापस लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये कितने दिन में पूरा करेगा, ये 10.5 दिन में पूरा करेगा, 10.5 दिन में। अब हमको करना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आप इस 10.5 को ना एक काम कर सकते हो, इसको 21/2 लिख सकते हो, ये भी ठीक है। 10.5 की जगह आप ये भी लिख सकते हो 21/2। अब ए प्लस बी कितने दिन में पूरा काम करेंगे। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप इनसे नहीं ले सकते हो कि आप इन दोनों कैल्शियम लेके ए और बी का कार्य निकालोगे, नहीं, आप ऐसा मत करना। आपको करना क्या है, अब देखो पूरा कार्य ये 15 दिन में, बी पूरा कार्य 21/2 दिन में, तो ही हम अब ए और बी का कार्य निकालेंगे। ए और बी का कार्य निकालते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ए पूरे कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और बी उस पूरे कार्य को 21/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 15 सिंपल ही है, और बी का जो कार्य है वो है 21/2 दिन में। तो आप एलसीएम कैसे लोगे इसका, तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है एलसीएम लेने का। आप भूल जाओ कि यहाँ पे 2 है, 2 को भूल जाओ एक बारी के लिए। तो अभी एलसीएम लो, 15 का और 21 का एलसीएम, वो कितना होता है, 15 और 21 का एलसीएम 3 के टेबल से काटते हैं 5 पे, और ये 7 पर। तो एलसीएम कितना आ गया, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105, ठीक है। तो 105 एलसीएम आ गया। ये कितने पे जाता है, 7 पर जाता है, क्योंकि ए जो है 105 काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक दिन की एफिशिएंसी क्या आ गई इसकी, मैं ई जब भी लगा रहा हूँ तो समझ लेना एफिशिएंसी है। बी 105 काम को 21 से इसको भाग करोगे कितना आता है, तो 5 आएगा, ये 5 आ गया। पर जो यहाँ पे हमने 2 रखा था, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया इसका मतलब 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10। बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 10, और ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 7। तो अब ए और बी कितना कार्य करेंगे, कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। कार्य कितना है, 105। 105 कार्य है टोटल,
और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 7 और 10 17। कितनी है? 17। अब 17 का टेबल आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 17 पंजे 85 होता है और 17 छिक्के 102 होता है। तो 102 पे जाएगा, 17 छिक्के 102। तो इसको मैं फ्रैक्शन में पहले बना देता हूँ। 17 छिक्के जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको बताया था मैंने, डिनोमिनेटर वहीं रहेगा। 17 छिक्के 102, बचा कितना? 3। 3 ऊपर आ गया। ये टोटल डेज बन गए आपके। ए और बी मिलकर कितने समय में कार्य पूरा कर देंगे? 6 सही 3/17 दिन में। 6:3/17 डेज। तो आपका ये क्वेश्चन भी एक कंप्लीट हो चुका है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। अब आपको समझ में आया ये वाला? अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपको ये तो समझ में आया होगा ए वाला और बी वाला। हमने इनका एलसीएम क्यों नहीं लिया? आप ये बोलोगे कि इनका एलसीएम लेने के बाद हमने ए और बी का क्यों नहीं निकाला? हमने इसलिए इनका एलसीएम नहीं लिया क्योंकि हमको यहाँ पे पहले से पता है कि ए जो कार्य करता है वो 3/5 कार्य करता है। मतलब 5 में से सिर्फ 3 ही कार्य करता है और वो भी 9 दिन में। तो हमको तो पूरा पूरा कार्य लेना है ना, हमको तो कार्य पूरा पूरा लेना है कि भाई ये 5 कार्य करता है तो 5 ही पूरा कर ले। 5 पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? इसको 15 दिन का समय लगेगा। अब जैसे बी कार्य करता है 7 में से 4 कार्य करता है, तो हम पहले यही करेंगे ना, इसका पूरा 7 कार्य ही करवा लेते हैं। तो हमने 7 पूरा कार्य करवाया तो 10.5 दिनों में पूरे कार्य करा। तो जब ए पूरा कार्य 15 दिन में करता है, बी पूरा कार्य 10.5 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हमको यहाँ पे पूरे पूरे कार्य को लेना होता है और उनका एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या है आपका? 6 सही 3/17 दिन, ये आपका आंसर है। अब इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ए कैन डू अ 2/5 वर्क इन 6 days and B can do 1/3 work in 10 days. Working together, A and B can do the whole work in how many days? कहने का मतलब ये है कि ए जो है किसी भी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। यदि वह दोनों कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लेंगे? ये आपका प्रश्न है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो देखते हैं। देखो, ए करता है 2/5 कार्य, मतलब 5 में से 2 कार्य करता है। ये पूरा काम है और ये 2 ही काम करा। 2 काम को कितने दिन में पूरा करा? 6 दिन में। 2 कार्य को 6 दिन में पूरा करा। तो समझ गए होगे कि एक कार्य को 6/2 3 दिन में, एक कार्य को 3 दिन में, एक कार्य को 3 दिन में, तो 5 कार्य को
15 दिन में। हमको तो पूरा कार्य चाहिए ना, ये 5 में से 2 ही काम करता है तो 6 दिन लेता है, और पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ऐसे ही बी जो है 1/3 काम करता है कितने दिन में? देखो ये पूरा काम है, एक कार्य को करा, इसका मतलब 10 दिन में। पूरे 3 कार्य को कितने दिन में करे? एक कार्य को 10 दिन में, तो 3 कार्य को 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो यहीं पे सोल्व कर दें इसको। तो ए पूरे कार्य को 15 दिन में, बी उस पूरे कार्य को 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही एलसीएम आएगा 30। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी है 1। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं ए प्लस बी। तो वही तरीका हमारा टोटल कार्य, ये हमारा टोटल कार्य है, टोटल वर्क का मतलब हमारा। तो 30 बटे में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3। 3 से इसको भाग करते हैं 10 दिन। कितने दिन में? 10 दिन लेंगे। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया। अगर आप कहते हो कि इसको ज़्यादा बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा तो हम क्यों करेंगे? क्योंकि पेपर में अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और हमारा आंसर भी सही आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। ए प्लस बी कैन डू 8/11 वर्क, बी प्लस सी कैन डू 6/11 वर्क, देन हाउ मच वर्क डन बाय सी प्लस ए? ए और बी 8/11 कार्य कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 6/11 कार्य कर सकते हैं। तो सी और ए मिलकर कितना कार्य करेंगे, या कितना कार्य किया गया इनके द्वारा? तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए। वीडियो को यहीं पे पोस्ट करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखते हैं आप कितना दिमाग इसमें लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। आप वीडियो को पोस्ट करिए प्लीज़ और फिर इसको सोल्व करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। चलो देखते हैं। आप कौन सी अप्रोच लगा रहे होगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ए प्लस बी 8/11 काम, बी और सी मिलकर 6/11 काम। तो हमें निकालना है सी और ए मिलकर कितना काम, यही तो निकालना हमें। अब थोड़ा सा समझो, देखो यहाँ पे 11 बेस तो सेम है, ये बेस आपका डिनोमिनेटर है, बेस सेम है भाई, आपका बेस तो सेम है। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझो ध्यानपूर्वक कि 11 में से 8 काम ए और बी ने मिलकर करा। 11 में से 8 काम जो करा है वो ए और बी ने मिलकर करा। तो इसका मतलब 3 काम किसने करा? कौन बच गया यहाँ पे? 3 काम करने वाला। 3 काम करने वाला कौन बचा? सी। आया समझ में? सी 3 काम करता होगा ना, जब तो ये पूरा काम हो सकता है तीनों के द्वारा। अब दूसरे में देखो भाई, 11 काम तो है
मगर बी और सी मिलकर सिर्फ 6 काम करते हैं। बी और सी मिलकर 6 कार्य करते हैं। तो इसका मतलब 11 में से 6 कार्य कर दिया तो 5 काम किसने करा? वो करा ए ने। कितना काम करा? 5 काम करा। मैं आपको प्रूव करता हूँ, अभी प्रूव भी करूँगा। तो उन्होंने मिलकर कितना काम करा? दोनों ने मिलकर करा 8 काम। और काम टोटल कितना था? 11। काम टोटल कितना था? 11। और सी और ए ने मिलकर कितना काम करा? 8 काम करा। अब ध्यान से देखो एक बार, जब ए 5 काम करता है, ए 5 काम करता है, तो यहाँ पे 5 काम ए का हो गया। मान लेते हैं 5 काम ए का हो गया। जब 5 काम ए करता है और दोनों मिलकर 8 काम करते हैं, इसका मतलब 3 काम तो बी करता होगा, जब तो 8 काम हुआ। अब बी 3 काम करता है तो 3 काम यहाँ पे करता होगा, ये करता होगा। और जैसे हमने 3 यहाँ पे निकाला सी का, तो 3 काम बी का है और 3 काम सी का है। तो 3 और 3 6 काम, 6/11। तो आंसर क्या आ गया आपका? ये आपका आंसर आ गया। क्या आपका आंसर यही है? तो आपका आंसर 8/11 आ गया। समझे? तो आप पता नहीं किस तरीके से कर रहे थे, और जिसका अगर 8/11 आंसर है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और उलझाने की कोशिश करूँगा इन्हीं क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। a + b कैन डू 1/14 वर्क, b + c कैन डू 16/21 वर्क, देन हाउ मच वर्क डन बाय c + a। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आप सोल्व करिए, वीडियो को पोस्ट करिए और सोल्व करिए कि देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। और जिस चीज़ का आंसर सही आता है वो अपने कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करिए कि कितने बच्चों का सही आया। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। a + b कितना कार्य है? 11/14 का। b + c कितना कम? 16/21। तो मैं निकालना है c + a का, वो कितने दिन लेगा। ओहो, अब तो आप ये समझोगे कि यहाँ पे तो 14 है, यहाँ पे 21 है। बेस तो सेम है नहीं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही कराया है। तो क्या करें आप तो ये मानोगे दिक्कत होगी ये तो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 14 और 21 इन दोनों का बेस बराबर करो। बेस बराबर कैसे होगा? इसका और इसका आप चाहे तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे, मैं एलसीएम यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। 14 का और 21 का एलसीएम 7 की टेबल से काटें। 7 2 जा, 7 3 जा, 14 3 जा 42, 21 2 जा 42। तो 42 बनाना अब हमें। तो 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 से, और 21 को 2 से। जब हमने डिनोमिनेटर के साथ 2 से मल्टीप्लाई करा तो हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से भी करेंगे। तो ये हो गया 33/42। ये हो गया 32/42 हो गया।
तो 42 क्या था आपका पूरा काम। अब तो 20 और 20 बराबर हो गए ना। तो देखो ए और बी मिलकर 33 कार्य करते हैं। 42 में से 33 कार्य करते हैं, 42 में से 33 वर्क करते हैं। तो बचा कितना कार्य? 9 कार्य बचा ना। तो 9 कार्य किसने करा? इसका मतलब सी ने करा। अब यहाँ पे देखो 42 में से 32 कार्य बी और सी मिलकर करते हैं। बी और सी मिलकर 32 वर्क करते हैं। इसका मतलब 10 कार्य किसने करा? ए नहीं है इसमें, तो ए ही करता होगा 10 कार्य। तो ए ने कितना करा? 10 कार्य करा। दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर लिया? 19 कार्य करा। कितने में से? 42 में से। समझे? तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा आंसर है। अब देखो ए 10 कार्य करता है। ए 10 कार्य करता है, यहाँ पे इसे करते हैं। ए 10 कार्य करता है और टोटल मिलकर दोनों कितना कार्य करते थे? 33। तो इसका मतलब बी ने कितना कार्य करा? 23 कार्य करा। बी 23 कार्य करता है तो सी कितना कार्य करता है? 9 कार्य करता है। 23 और 9 32 होता है, तो ये 32 आ गया आपको। समझे आप कुछ? तो इनकी रेशो भी बन जाती है, जैसे ए रेशो बी रेशो सी। वर्क एफिशिएंसी ए की कितनी है? 10 है, बी की है 23 और सी की है 9। समझे? तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर रहे थे मुझे नहीं पता है, पर ये सबसे सटीक और सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। तो आप ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को इन्हीं तरीके से सोल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में। मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं। अगर ए अकेला कार्य करे तो मान लेते हैं इनसे ए दिन ज़्यादा लेता है, ए दिन ज़्यादा लेता है। और बी अकेला कार्य करे तो इनसे बी दिन ज़्यादा लेता है। तो ये जो x निकालना होता है ना, कि x कितना कार्य करा, कितने दिन में कार्य करा, तो वो तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उसको याद कर लेना, स्टार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत दिमाग में बहुत क्वेश्चन में मतलब पेपर में आते हैं, और उस टाइम पर हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चल पाता है। हम इसको x इसका एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पेपर में पूरे 2 मिनट 3 मिनट ख़राब कर देते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और वो सोल्व भी नहीं हो पाता है। तो x निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करेंगे, रूट जो ये जितने भी दिन एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ये और बी वाले का दिन जो एक्स्ट्रा लिया गया है उनको हम रूट के अंदर रख देते हैं, तो हमारा x आ जाएगा। तो ऐसा ही एक हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप ठीक से समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले ही लिख लिया था ताकि आपको समझा सकें, और
इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो ऑप्शन दे देते हैं हाँ आपको। ऑप्शन ऑप्शन क्या बनता है, जैसे मान ए और बी का पूछा है तो ऑप्शन दे देते हैं हम 15 ए, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं हम 20, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं हम 10 और डी ऑप्शन दे देते हैं हम 12 दे देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहले की तरह मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू अ टास्क, इफ ए डू द वर्क अलोन it takes more than 5 hours. If B alone does that work, then it takes 20 hours more time. So how long was the work done by A and B? तो हिंदी में बता देता हूँ। ए और बी द्वारा कोई कार्य किया गया, कितने समय में किया गया ये नहीं बताया गया है। यदि ए उस कार्य को अकेला करे तो वह 5 घंटे अधिक समय लेता है। किससे अधिक समय लेता है? जो ए और बी द्वारा किया गया कार्य था और जितना भी समय उसमें लिया गया उससे 5 घंटे अधिक समय लेता है ए, यदि अकेला करे तो। इफ बी अलोन डज दैट वर्क देन इट टेक्स 20 आवर्स मोर टाइम। यदि बी अकेला उस कार्य को करे तो वह 20 घंटे का समय अधिक लेगा। किससे लेगा? वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य में जितना समय लिया गया उससे 20 घंटे अधिक समय लेगा। तो ए और बी द्वारा वह कार्य कितने समय में किया गया, तो उसके ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को, अब मैंने ऑप्शन दिया है तो आप समझ गए होंगे कि आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मगर आप ऑप्शन से सोल्व करते हो और मान लेते हो आप स्टार्टिंग से ऑप्शन उठाते हो, क्या आपने पहला उठाया नहीं आंसर पाया, दूसरा करा तो आंसर नहीं पाया, तीसरा करा तो आंसर नहीं पाया, चौथा करा तो आंसर पा गया। या फिर आप कई बार दिमाग लगाते हो, हम कई बार ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, तो हम नीचे से ऑप्शन उठाते हैं और क्या पता आंसर पहला हो, तो हमको तो 4 ऑप्शन करने ही पड़ेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि 25% की होती है कि क्या पता आंसर ये हो, क्या पता आंसर ये हो, क्या पता ये हो, चाहे ये भी हो। तो हम अपना वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वो तरीका कौन से वाला? ये वाला तरीका हम सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं। अब मान लेते हैं ए और बी द्वारा x डेज लिए गए थे। ठीक है, तो ए द्वारा कितना समय लिया गया? x प्लस में 5 डेज एक्स्ट्रा। डेज मान लिए, आवर्स मान लो आप इसको, चाहे तो आवर्स कर लो। चलो आप कहोगे कि आवर्स लिखा हुआ है, आप डेज क्यों मान रहे हो? तो ये 5 आवर्स एक्स्ट्रा ले लिया। बी अगर अकेला करता तो वह कितना समय लेता? इन्होंने लिया x दिन, x आर लिया, तो बी क्या करेगा? इनसे 20 घंटे अधिक समय लेगा। तो मैंने बोला था आपको x कैसे निकालना है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो रूट 5 इंटू 20, तो x बराबर कितना आ गया? 100। 100 किसका होता है? स्क्वायर। 100 स्क्वायर होता है 10 का। रूट से बाहर निकालोगे तो उसको निकालते कैसे हैं? 10 इंटू 10, तो इसका मतलब किसका रूट बनता है? वो
10 का, तो x क्या आ गया आपका 10, तो आपका आंसर क्या होगा 10। अगर आपको चेक करना है, अब इसको चेक करते हैं एक बार कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, ये भी तो कंफर्म कर लेते हैं ना। तो ये कंफर्म करते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ, ए और बी द्वारा समय लिया गया था 10 आवर्स लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ए के द्वारा कितना लिया गया 10 + 5, ये हो गया 15 आवर्स। और बी द्वारा कितना लिया गया 10 + में 20, तो मतलब 30 आवर्स। समझ में आ रहा है आपको? अब ए और बी कितने समय में कार्य करेंगे, देखो 30 आवर्स और 15 आवर्स और 30 आवर्स का हम एलसीएम लेते हैं। 15 का और 30 का एलसीएम कितना आया 30, तो एफिशिएंसी 2 और 1। तो वही काम करना में ए और बी 10, यहाँ पे आ रहा है 10 घंटे, तो इसके तरीके से भी 10 घंटे तो आने चाहिए। अगर 10 घंटे नहीं आते हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो देखो ए और बी का जो है टोटल वर्क कितना है 30 है, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी 3 है, तो ये आ गया 10 दिन या 10 घंटे। हम आर ही ले रहे हैं, जब से माफ़ कीजिएगा मैं बार बार डेज बोल रहा हूँ, जबकि यहाँ पे आवर्स है। तो आपका आ गया 10 आवर्स, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है आंसर है। इसका मतलब हमारा जो अप्रोच था वो कैसा था, सही अप्रोच थी हमारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आप इस अप्रोच को लगा सकते हो। अगर आप कहते हो उसको x मान के करो तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इतना समय पेपर में नहीं होता है कि आप उसको x मान के करो, क्योंकि आप अब 10th 12th क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि आप इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करो। जैसे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बच्चे के रोने का, क्योंकि रात के अभी 1 बज रहे हैं और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि सुबह आपको दे सकूँ मैं ये वीडियो। तो थोड़ा सा जो नॉइस आ रही है बच्चे के रोने की, तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस वक्त लाइट गई हुई है। तो जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है तो बेचारा बच्चा तो रोएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। A takes 10 hours less than B to do a work. If both of them do this work in 12 hours, so how much time B alone will take to do the same work? मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं 20, 25, 30, 40 डेज, या आवर्स में है तो आवर्स लिख देते हैं, आवर्स लिख देते हैं इनको, क्योंकि जब क्वेश्चन आवर्स में पूछा है तो आवर्स लिख देते हैं। तो ये बी के ऑप्शन है कि बी ने 20 घंटे में काम करा, या 25 में करा, या 30 में करा, या 40 में करा। तो वीडियो को पोस्ट करके आप आंसर निकालिए। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो इसका मतलब आप ठीक चल रहे हो। बाकी मैं इसकी हिंदी भी बता देता हूँ एक बार, माफ़ कीजिएगा मैं हिंदी नहीं बता पाया, मैं हिंदी बता देता हूँ। किसी कार्य को करने में ए बी से 10 घंटे का समय कम लेता है,
यदि दोनों मिलकर यह कार्य 12 घंटों में कर लें तो बी अकेला इसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन है। अब आप कैसे सोल्व करेंगे, आप सोल्व कीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। देखिए, मैं इसको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। पहला हम ऑप्शन से करते हैं, अब हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि मैं आपको पेपर के लिहाज से बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और किन क्वेश्चनों के अंदर हमें ऑप्शनों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो याद रखिएगा, मैं जिस क्वेश्चन के अंदर या जिस टाइप के क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर पेपर में दिखे तो आप झट से ऑप्शन उठाइए और आंसर निकाल दीजिए। तो देखिएगा, मान लेते हैं 20 घंटे में बी कार्य करता है। मान लीजिए आप बी ने 20 घंटे लिए, तो इसका मतलब ए कितने घंटे लेगा, ए तो 10 घंटे लेगा। तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर बी 20 घंटे लेता है तो हमने मान लिया ए 10 घंटे लेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 घंटे। तो 10 का और 20 का एलसीएम कितना आया, ये देखिए, इन दोनों का एलसीएम आया 20, एलसीएम 20 आया है इन दोनों का, 20 का और 10 का एलसीएम 20 आया। तो इसकी एफिशिएंसी 1 हुई और इसकी एफिशिएंसी 2 हुई। तो मतलब 2 और 1 3 मिलकर ये ए का काम है, मैंने ए माना है, ये बी का है, बी के घंटे हैं, ये ए के घंटे, क्योंकि इसने बोला है ना ए जो है बी से 10 घंटे कम समय लेता है। जब अगर बी 20 घंटे लेगा तो इसका मतलब ए 10 घंटे लेगा, और मैंने 20 का और 10 का एलसीएम लिया है, तो एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी 1, इसकी 2। मैं आपको ये थोड़ा ठीक से बता देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे ये गड़बड़ी सी हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऑप्शन दोबारा बनाता हूँ इसके। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 20 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 25 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 30 घंटे, और चौथा ऑप्शन है हमारा 40 घंटे। अब सोल्व करते हैं। अगर बी 20 घंटे लेता है तो ए कितना घंटा लेगा, ए के हमने ले लिए 10 घंटे। इन दोनों का एलसीएम लो आप, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 20 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए, ये बी है तो इसका मतलब ये ए होगा। इसकी एफिशिएंसी है 1 की, इसकी एफिशिएंसी 2 की, 2 और 1 3। अब 3 से भाग करने के बाद कितना आता है, 6 सही 2/3 दिन। जबकि ए और बी करेंगे तो दिन लगते हैं, 6 से 2/3 दिन। पर यहाँ पे आंसर में दे रखा है 12 घंटे। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही अगर ये बी करता 25 घंटे में तो ए कितने घंटे में करेगा, ये मान लेते हैं हम कि 15 घंटे में करता है। और 25 और 15 का एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम होता है 75, इसका एलसीएम कितना होता है 75। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी 5। आप देख सकते हैं एफिशिएंसी निकालने मैंने आपको सिखाई है। तो 5 और 3 8, काटेंगे तो कितना बनता है 9 सही 3/8 दिन। जबकि ये भी गलत है, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए 12 घंटे आना चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं 30 और 20 का। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3। तो करते हैं 2 3 और 2 5, काटोगे कितना आएगा 12 आवर्स।
मैं बार बार डेज लिख दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। तो ये 12 घंटे हो गया, तो इसका मतलब 12 सही आ रहा है ना, तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपका सी हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो देखो, ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सोल्व करते हैं दूसरा तरीका। ये हमारा फर्स्ट तरीका था, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप कैसे होगा वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए जो है किसी कार्य को x घंटे में कर लेता है, मैंने मान लिया, और बी उसी कार्य को x + 10 आवर्स में करता है, जबकि क्वेश्चन में तो यही बोला है। भाई ए 10 घंटे कम समय लेता है ना, तो 10 घंटे कम ही समय तो लिया है ए ने, इससे मैंने ऐसे ले लिया। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, ये एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, x × x + 10, तो ये आपका आ गया x + 10। जब आप, ये आपका एलसीएम है, जब इससे, इस एलसीएम से इसको डिवाइड करोगे तो आपका बच के क्या आएगा, ये बच के आएगा। मैं आपको सोल्व भी करवा के दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका एलसीएम है पूरा, ये आपका क्या है, पूरा एलसीएम है। मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे आया। x × x + 10 से डिवाइड करा मैंने इसको, इससे ही कट गया, बचा क्या, ये। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं तो ये और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x, जो कि हमारी ये क्या है, एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी है। तो निकालते हैं, a + b का एक दिन का कार्य निकालना है ना हमें, जो कि हमको तो पता है कैसे निकलेगा, मतलब a और b का पूरे कार्य कितने समय में पूरा कर लेते हैं, तो वो हमें निकालना है। हमें पता है ये एलसीएम है, एलसीएम कितना है, टोटल वर्क, वही काम, ये एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क और एज + बीज एफिशिएंसी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिएगा ये, क्योंकि अगले पेज पर करते हैं इसको। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमने क्या करा था। ये देखिए, टोटल वर्क कितना है आपका, x × x / 10, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, x + x + में 10, x एफिशिएंसी है b की और a की एफिशिएंसी x + 10 है, ये एफिशिएंसी। तो आंसर में कितना दे रखा आपको, ये पता है कि इससे तो आपको जो है a + b के डेज पता चल जाएंगे, वर्क के, कार्य करने के, उनके डेज पता चल जाएंगे। पर आपको आंसर ऑप्शन में तो 12 दे रखा ना कि a और b बोथ ऑफ देम डू दिस वर्क इन 12 डेज, तो 12 घंटे में कर सकते हैं ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 घंटे लिख दिया हमने। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं।
1 मान लो, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया आपका 2x होता है, इधर से 2x प्लस में 10 मल्टीप्लाई करा, 2x को इसके साथ करा तो कितना हो गया 24x प्लस में 120। समझ में आया आपको? तो एक तरफ लिए ये, इनको इधर ले आते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 24x माइनस का 120 इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व करा, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल्स टू में 0। अब एक काम करिएगा, ऐसे पेयर बनाइए कि जोड़े तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। ऐसा पेयर क्या बनेगा आपका, देखिए क्या पेयर बनता है। आप एक काम करो, तोड़ लेते हैं, 120 का एलसीएम ले लेते हैं। आपको बनाना सिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है, वैसे 20 और 6 होता है, आपको बता देता हूँ। काटा पीटी करें तो 14 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 20 गुणा 6 बराबर में 120। चलो 120 निकाल, मैं पेयर बनाना सिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 60, फिर 2 30, फिर 2 से कर लेते हैं 15 आ गया, फिर 5 से कर लेते हैं 3 आ गया, ये आपके आ गया है। तो अब करते हैं, इसमें ऐसा करना है कि जोड़े घटाएं तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद तो पूरा 120 ही आएगा, पर ये देखो 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो गया 20 और 2 और 3 6। तो 20 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 14, और 20 गुणा 6 होगा तो क्या होएगा 120। ये आपका आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर, अब माइनस का लेके आना है तो हम एक काम करेंगे, माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस 120, ये लिख देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया x, तो बच्चा कितना x माइनस का 20। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया क्या, 6 कॉमन ले लेते हैं इसमें, प्लस का 6 x माइनस का 20, ये आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x प्लस 6 x माइनस 20। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर होता है ये -6 और ये वाली वैल्यू होती है हमारी x बराबर में 20। तो माइनस में तो आपके आंसर आएगा नहीं, तो इसको हम काट देते हैं और आंसर हो जाता है हमारा ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी आई 20। तो x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है। मैं आपको पेज दिखाता हूँ। तो हमने x क्या मान रखा था, x हमने मान रखा था ये, तो a ने कितने दिन में काम करा 20 दिन में, और x की वैल्यू आ गई 20, तो b 20 प्लस में 10, तो इसका कितना हो गया 30 डेज। तो आप दोनों अप्रोच से कर सकते हो, वैसे बेहतर होगा कि आप इसको ऑप्शन से ही करो।
तो आप इसको काफ़ी जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बजाय इस तरीके से करते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है शायद मेरी तरफ से। तो अब अगली क्लास कल फिर से होगी, इसके आगे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है अभी। तो जैसे मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि अभी इंग्लिश की क्लास को मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा और रीजनिंग की क्लास भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाऊँगा मतलब। और जीके में करंट अफेयर भी मेरे को अभी लिखने पड़ेंगे, काफ़ी डीप लिखने होते हैं मुझे, क्योंकि जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं करंट अफेयर काफ़ी डीप लिखता हूँ अपने। तो करंट अफेयर्स के कुछ मेरा अभी छूट चुका है। और जीके का ही पार्ट में थोड़ा सा, ये कोई पार्ट कवर हो जाए, मैथ्स कवर हो जाए चाहे इंग्लिश कवर हो जाए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ही वो सब चीज़ पढ़ानी है। तो अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, क्योंकि जितने भी नीडी पर्सन हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको ज़ीरो से पढ़ना है, तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर पैसा तो नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा कुछ फोर्स लगती है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मैं वीडियो को और अच्छे से बनाऊं, या मुझसे जो गलतियां हो चुकी हैं मैं उनको और सुधारूं। तो अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। तो धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।